अगर आपके आसपास में कोई शराब पीने वाला है, जिसे उसके घर वाले, उसके परिवार वाले परेशान हैं, पड़ोसी परेशान हैं, और अगर आपके मन में इस तरह के सवाल पैदा होते हैं कि लोग नशे की तरफ उन्मुख क्यों होते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इस वीडियो में ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिनके बारे में आप बेचैन रहते हैं, जानना चाहते हैं। आइए आज इस संबंध में विचार करते हैं। आदमी नशा क्यों करता है? यह एक अपने आप में बहुत ही गहरा प्रश्न है। आदमी जब अपने आप को परिस्थितियों के सामने हारा हुआ पाता है, जब उसे लगता है कि समाज द्वारा, परिवार द्वारा हमारी अवहेलना हो रही है, हमें मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हमारी योग्यता के अनुसार हमें मान सम्मान जो मिलना चाहिए, जिसके हम पात्र हैं, वह नहीं मिल पा रहा है, तब आदमी अपने आप को इस सांसारिक संबंधों से अलग करने के लिए नशे की तरफ झुकता है। और एक बात महत्वपूर्ण है जिसे जान लेना सबके लिए आवश्यक है। यह जो नशे की तरफ झुकाव है वह स्वाभाविक है, क्योंकि नशे के आदि जो लोग हैं उन्हें भी एक विचित्र आनंद प्राप्त होता है, और इसी आनंद को पाने के लिए दुनिया का हर आदमी बेचैन है। इस आनंद को पाने के लिए, इस आनंद को ढूंढने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक साधक भी, एक तपस्वी भी इसी आनंद को ढूंढने के लिए व्यग्र रहता है, वो तपस्या करता है, साधना करता है। और एक शराब पीने वाला भी इसी आनंद के लिए शराब पीता है। उद्देश्य दोनों का एक ही है कि इस संसार के विचित्र संबंधों से कुछ क्षण के लिए अलग हो जाना, कुछ अलग अनुभव करना जो सांसारिक संबंधों में नहीं हो पाता। रास्ते दोनों के अलग अलग हैं और परिणाम भी अलग अलग होंगे, लेकिन कारण दोनों के लगभग एक हैं। एक साधक भी जब साधना में डूबा होता है, जब वह गहरे ध्यान के अवस्था में होता है, तब उसके संबंध सांसारिक वस्तुओं से टूट जाते हैं, उसका संबंध संसार से टूट जाता है, और फिर वह एक विचित्र आनंद, एक अलौकिक आनंद महसूस करता है अपने मन के भीतर, अपने मस्तिष्क के भीतर, अपने हृदय के भीतर। उसका जो चेतन मन है, उस चेतन मन का संबंध इन सांसारिक संबंधों से कुछ क्षणों के लिए टूट जाता है, कुछ देर के लिए टूट जाता है। और जब एक शराब पीने वाला व्यक्ति जब शराब के नशे में धुत होता है, तो उसका संबंध भी सांसारिक तनाव से टूट जाता है, उसका संबंध भी संसार से टूट जाता है, और वह भी जितनी देर भी नशे की हालत में रहता है, वह इस संसार से अलग हट करके एक शांति महसूस करने के लिए वह शराब पीता है, और उसे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है, क्योंकि सांसारिक संबंधों से पैदा हुए सारे तनाव वह भुला देता है, सारे तनाव भूल जाते हैं, और उन क्षणों में वह अपने आप को आनंदित महसूस करता है। लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि यह परिस्थितियों से भागना का तरीका है। जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, जो आदमी अपने मान सम्मान को पाने के लिए घटिया हरकत करना चाहता है, घटिया रास्ते से, सस्ते रास्ते से उस आनंद को पाना चाहता है, उसका जीवन तबाह हो जाता है। और एक बार जब आदमी नशे में डूब जाता है, तो फिर उसी नशे में, उसी शराब के नशे में वो बार बार डूबने को जाता है, क्योंकि यह उस अवस्था में पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है, और यह हर जगह उपलब्ध है, जो कम मेहनत में पाया जा सकता है। लेकिन ध्यान में जाने के लिए, गहरे ध्यान में उतरने के लिए, उस परम अवस्था में पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, कठिन साधना करनी पड़ती है, और वह थोड़ा कठिन है। लेकिन शराब पी करके उस अवस्था में पहुंचना आसान है, इसीलिए ज़्यादातर आदमी नशे की तरफ उन्मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन जो सबसे वैज्ञानिक कारण है वह यह है कि एक आदमी जब अपने आप को परिस्थितियों के सामने हारा हुआ पाता है, जब उसके घर में लड़ाइयाँ होती रहती है, पत्नी और बच्चे उसका सम्मान नहीं करते, पड़ोसी उसका सम्मान नहीं करते, सब लोग जब उसे हे दृष्टि से देखते हैं, सब लोग उसकी बुराई करते हैं, तो तब वह अपने आप को भुलाने के लिए, इन संबंधों को भुलाने के लिए, इन बदनामियों को भुलाने के लिए वह नशे की तरफ झुकता है और धीरे-धीरे झुकते-झुकते वह बिल्कुल उस नशे के हाथों कैद होकर के रह जाता है। उसका जीवन नशे में कैद हो जाता है और वह हर पल नशे में रहने के लिए बेघर रहता है, जिससे उसे न तो अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है, न अपने घर परिवार के बारे में सोचने का मौका मिलता है और न ही कुछ नया सृजित करने का मौका मिल पाता है। हर वक़्त वह नशे में रहता है और इस तरह से वह अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है। साथ ही साथ उसका शरीर भी जीर्ण-शीर्ण होने लगता है, इसके अच्छे विचार नष्ट होने लगते हैं और उसकी जगह बुरे विचार आ जाते हैं, बुरे विचार अपना घर बना लेते हैं और उस आदमी का न केवल उस आदमी का जीवन बल्कि उसके घर परिवार के सदस्यों का जीवन भी नष्ट होने लगता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।